फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इट्स आदित्य ब्लॉग। तो अभी मैं मतलब टाइम पता है 6 बज रहा है, 6 बजे आज ब्लॉगिंग शुरू करी हूँ। और आज है वेरी 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 स्पेशल डे, बिकॉज आज है मेरा बर्थडे। तो सबको विश कर दो हैप्पी बर्थडे अनामिका। तो आज मेरा बर्थडे है और आज 6 बज गया है, तब मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। और कल जब हम वहाँ लखनऊ से आए थे ना, तो बहुत थक चुके थे, क्योंकि कल बहुत जल्दी सुबह उठ गए और बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए। तो इस वजह से मैं जब शाम को आई ना, रात में आई थी, 10:30 बज गया था। फिर आना खाना पीना करते 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 बहुत सारा टाइम हो गया। तो रात में भी लेट में सोए, मतलब रात में 1 बजे सोए हैं हम। और फिर आज सुबह चपक के मैंने सोया है, क्योंकि आज सबसे अच्छी बात थी कि मम्मी आ गई थी। और मम्मी के आने से क्या होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हल्का हो जाता है। वैसे 2-4 दिन मम्मी आप लोग पूछ रहे हैं कि मम्मी कहाँ गई थी। रोशनी दीदी की जब दादा ससुर जी ख़त्म हुए थे, तो मम्मी वहीं रुक गई थी जब गई थी। तो और फिर मम्मी कल आई हैं, मतलब जब उनके यहाँ सारे काम हो गए। तो रोशनी के यहाँ बस 4 दिन में सारे काम हो जाते, क्योंकि वो गायत्री समाज को बिलोंग करती हैं। तो इसलिए मम्मी तो आ गई। तो फिर आज मैं बहुत टेंशन फ्री थी। और मॉर्निंग में ना सुबह आज अजीत भी लखनऊ चले गए, तो दिन भर कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत लेट में सो के उठी हूँ और फिर उसके बाद सारे काम को कर लिया है मैंने। अभी मेरा सारा काम अभी नहीं, बहुत पहले ही हो चुका था। ब्लॉगिंग मैंने अभी शुरू की है, क्योंकि यार बर्थडे है और कैसे ब्लॉगिंग ना करूँ। आज का दिन फिर मिस कर जाऊँगी ना। ऐसे तो मैं जब ऐसे थकी रहती हूँ तो मैं रोज़ डेली ब्लॉगिंग तो नहीं, हाँ एक शॉर्ट मैं अपना प्रेजेंट डालने के लिए ज़रूर देती हूँ, वरना ब्लॉगिंग मैं रोज़ नहीं कर पा रही हूँ। इधर भी कुछ ऐसे कंटेंट हो ना, तब तो करने में मज़ा आता है, वरना ऐसे ही फजूल का दिखाने में। अभी मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मुझे हर कोई देखना पसंद करेगा। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सा ही, मतलब कभी कोई ऐसा स्पेशल ओकेज़न होता है तभी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। ऐसे नॉर्मल में भी दिखाना चाहती हूँ, वो तो आप मेरे जब चैनल को सर्च करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा मैं कितनी ब्लॉगिंग करती हूँ। तो फिलहाल आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे पति देव जो हैं वो है नहीं, वो गए हुए हैं लखनऊ अपने दुकान के काम से। दुकान की कुछ चीज़ें लानी रहती है, तो लखनऊ बनारस, लखनऊ कानपुर और दिल्ली तो होना ही, हर हफ्ते जाना ही होता है। तो आज भी वो गए हैं। तो अभी तक वो आए नहीं है महाराज। वो सोच रहे होंगे कि हाँ आज वो बच गए, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं कि अभी हम क्या करते हैं। वैसे कुछ स्पेशल करने का मूड नहीं है, क्योंकि थके हुए बहुत है यार। आपको मेरी ये आँखें ना, कल पता है कार से जब गए थे तो जो धूप लगती रहती है ना, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी इतनी गर्मी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोगों के यहाँ कैसा हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते हैं कि आज की डेट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं किया है, मॉर्निंग से बस खा पी के ऐसे पड़े हुए हैं। तो अभी देखेंगे अजीत आते हैं तो क्या प्लान करते क्या नहीं करते, जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और जो चैनल पर नए आए होंगे उनको बस एक छोटू सा काम करना है, चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस और ढेर सारा शेयर कर देना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जा रही है खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी बस जस्ट अजीत आए हैं। और टाइम बता दूँ, अभी 8 बज रहा है। अभी जस्ट आए हैं अजीत, थके हारे हैं। तो पहले हो रहा था कि नहीं जाते कहीं पे भी, कुछ नहीं करते, लेकिन वो कह रहे कि चलो कहीं चलते हैं। तो फटाफट पहले मम्मी पापा लोगों के लिए कुछ खाना बना लेते हैं और फिर चलेंगे। तो इसमें तो रोशनी दीदी ने कल इतनी सारी सब्जियां दी थी कि कुछ हद नहीं। तो इसको हटा देंगे अब, क्योंकि अब नहीं खा पाएगा कोई भी। तो मम्मी पापा के लिए कुछ बना देते हैं खाना, और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलेंगे। तो पीछे से नंद लोगों को बुला लिया है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो नंद लोगों को बुला लिया, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, देखते कि क्या क्या करेंगे अभी। तो पहले तो ये देखो, मम्मी ने सब्जी काट दी है, तरोई ढेर सारी। मैंने कहा था मम्मी से कि थोड़ी तरोई कम काटना, लेकिन मम्मी ने काट दिया अच्छे से। तो ये तरोई की सब्ज़ी बना लेंगे। हमारे यहाँ तरोई जो है रसेदार बनती है, तो तरोई की सब्ज़ी बना देंगे, रोटी बना लेंगे और फटाफट खाना
जल्दी से दे देते हैं, बना लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 8 बज गया, 8:30 बजे तक कोशिश करेंगे कि निकल ले। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, इधर मैं फटाफट लग गई हूँ अपने काम में और फटाफट मैं बना लूँगी सब्जी, रोटी और मैंगो शेक। इतनी चीज़ें बना के चलेंगे और फिर जब आएंगे ना तो मम्मी पापा के लिए कुछ कुछ लेके भी आएंगे। वैसे गर्मी के दिनों में ना मम्मी पापा बाहर की चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं और मैं भी अवॉइड करवाती भी हूँ कि नहीं, कुछ मम्मी का पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये घर पे खाना बना देंगे और फिर चलेंगे। और तरोई की सब्ज़ी इस तरीके से बनाओ ना तो बहुत जल्दी बन भी जाती है और सबको घर में पसंद भी है। तो फटाफट बहुत सारी तरोई आ गई थी बैक टू बैक, तो जल्दी से फटाफट खाना बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली, मैं हो गई हूँ तैयार और खाना पीना मैंने बना लिया है और फटाफट मैं हो गई हूँ तैयार और बस अब वेट कर रहे हैं। और रिद्धि भी तैयार हो गई। हाय रिद्धि, रिद्धि को देखो तैयार हो गई ना, बीमारों जैसे मोबाइल पे लग जाती है। और उधर अजीत तैयार हो रहा है, वंश भी तैयार हो रहा है, वंश तैयार हो गया है। बस अब हम लोग निकलेंगे, बस दीदी को जा रहे हैं फ़ोन करने पीछे से और बस निकलेंगे। तो देखो ये सूट ना मैंने अपनी मम्मी को देना चाहा था जब होली पे गए थे तब, लेकिन मम्मी को हुआ नहीं तो फिर मेरा हो गया ये। तो ये मेरे पास कुर्ती एक नई रखी हुई थी, इसलिए मैं ना कोई भी चीज़ें लाती हूँ तो जल्दी से पहन नहीं लेती हूँ, उसको रखे रहती हूँ किसी ओकेज़न के लिए। तो ये ऐसे ऐसे ओकेज़न पड़ता रहता है और मैं पहनती रहती हूँ। तो ये कुर्ती दुपट्टा और लेगिंग जो है वो तो पुरानी ही चल रही है, लेकिन ये कुर्ती मेरी नई हो गई। तो बर्थडे मेरा मन गया है क्योंकि बर्थडे में मैं हमेशा नया कपड़ा पहनती हूँ, ये मेरी मम्मी लोगों ने सिखाया है मुझे। तो और थ्रेडिंग देखो कितनी बढ़ गई है ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैंने अभी थ्रेडिंग अब की बार सोच रखा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लूँगी, उसके बाद बनवाऊँगी क्योंकि जुलाई में मेरे यहाँ फंक्शन पड़ा है और उसमें मुझे चकाचौंध दिखना है। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि थ्रेडिंग अब बढ़ जाए तब, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। और अभी मैं थोड़ा सा कूलर में पानी देख लूँ और पानी भर के जाते हैं जिससे कि जब आए ना तो फटाफट बस सोना रहे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली, बाहर अब हम लोग निकल आए हैं जहाँ पे हम लोगों को कुछ खाना है। तो ये फूड प्लाजा करके एक छोटा सा मतलब कि रेस्टोरेंट टाइप का था, लेकिन मुझे हम लोगों को यहाँ पे कुछ खास समझ नहीं आया। तो फिर हम लोग फटाफट निकल गए आगे की ओर और यहाँ पे देखो चाट बतासा खाने के लिए। सबसे पहले हम चटोरे लोगों का ना यही है, जब तक चाट बतासे ना खाओ ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो बस चाट बतासा खाने के लिए आ गए हैं, चाट बतासा खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी इच्छा पर ये भी एक गेस्ट है, ये हम लोगों को फाइनेंस करने वाले इनकी कैशियर है। दो मीठे अच्छे बता रहे, इनकी इच्छा थोड़ी ना बड़ी हो। अब लाओ बाल नहीं जा रहे हो रहा हुआ, ये ऐसे क्यों कर लेते हो? चलो अरे, तो हम लोग ने अपने ढेर सारी सेल्फी खींची है यहाँ पे और अभी और भी खींचेंगे। अब हम लोग के पास कोई काम नहीं है, सड़क पे पहली बार की खड़े होकर हम लोग यही कर रहे हैं कि जिससे कि बने रहिए ब्लॉक में। अरे नहीं, टाइम पेट्रोल चल रहा है। देखो बने ना रहना क्योंकि मम्मी एक सेकंड में ऑफ अरे हम नहीं जाने वाले। हवेली आ गए हम लोग, हवेली। हाँ, हवेली को जैसे पुराने राजमहल जैसा होना चाहिए ना। यही लगा है ना? ये गाड़ी अंदर, अच्छा तीनों लोग अंदर गए, जमीन की याद आ गई तो हम लोग आ गए हवेली। अरे वाह, कितनी अच्छी सेल्फी आई है। हवेली अब यहाँ पे ये मम्मी को हार्ट अटैक आएगा। अब ये है हवेली गाइस और मम्मी को हार्ट अटैक आने वाला है। हमको क्यों हार्ट अटैक आएगा? आज ना मैं भी पी लूं, मैं पी लूं, सबको तो शेयर करके पिलाऊं। अरे ये क्या बात है भाई? हम लोग हवेली में आ गए। थोड़ा दूर आए हमें, लेकिन बीच में सन्नाटा लगा था ना, तो हम लोग किडनैप ना कर लिया, थोड़ा अंधेरा था ना। तो हम लोग आ गए अपनी हवेली। हवेली है देखो, बाहर से दिखा देंगे मेरे मालिक क्या है, ऐसी है। थोड़ा थोड़ा करते करते पहुंच ही गए। थोड़ा थोड़ा हमने कहा था कि कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत कुछ करेंगे। भाई तू कह रहा था चाय पी के आगे। हाँ, हवेली और चाय पिलाए। भाई हम सोने जा रहे हैं क्योंकि मेरे खिलाफ फैमिली हम लोग आ गए हैं अब हवेली रेस्टोरेंट का नाम है। सबसे पहले ये बता दूं, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है
हर जगह ये हवेली का जो रेस्टोरेंट है ना, ये पंजाबी खाने के लिए फ़ेमस है। पंजाबी की सारी चीज़ें यहाँ हर बहुत ही अच्छी मिलती है। और वही हम लोग थाली वाली उठा के देख रहे थे कि इतनी हैवी थाली, चम्मच, कटोरी, सारी चीज़ें थी कि मतलब देखने में लग रहा था कि हाँ, ये पंजाबी पे ही डिपेंड मतलब की सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत ही प्यारा। पहली बार आए थे तो हम लोग ने सोचा चलो यहाँ पे ही इंजॉय कर लेते हैं। ये ना मेरी नंद का मन था कि यहीं से चलते हैं, तो उनके मन को रखते हुए थोड़ा दूर है, ये सिटी से थोड़ा सा दूर था। तो ऐसे एक्चुअली हम लोग ऐसी मार्केट में रहते हैं कि हर चीज़ आसपास ही मिल जाती है। तो फिर उनका कहना था कि भाभी थोड़ा दूर चलते, तो यही थोड़ा दूर था। तो यहाँ आए भी नहीं थे, एनिवर्सरी में आने वाले थे, आए नहीं थे। तो फिर हमने कहा चलो चलते ही हैं। थोड़ा छोटा सा गेट टुगेदर था, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि हाँ कुछ करेंगे। बस ये लोग हम लोग जो ये दीदियाँ हैं ना, ये हम लोग हमेशा ही एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो इसलिए ये लोग आ गए, मतलब ये लोग इन्वॉल्व हो गए, वरना मतलब कुछ भी ऐसा करने का सीन नहीं था। तो जो चीज़ें मंगाए थे वो चीज़ बस बहुत टेस्टी आई थी। जैसे कि ये चाउमीन बच्चों को ध्यान पे रखते हुए मंगाया था, और टिक्का मंगाया था जिसकी तो मैंने पिक्चर नहीं लिया। ये स्वीट कॉर्न मतलब कॉर्न वाली चीज़ कुछ थी, इसका नाम क्या है वो मैं मिस कर रही हूँ, वो था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने खाई है, और चाउमीन सच में इतनी टेस्टी लगी थी कि मैंने भर के खाई है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोगों का हवेली का टूर ख़त्म हो गया। अब हम लोग सड़क चाप में बढ़िया मैंगो शेक पियेंगे। तो हवेली की जितनी चीज़ें थी बहुत मस्त थी, बहुत अच्छी थी। जो रायबरेली के होंगे वो यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। हवेली का जो खाना है ना औसम है, बहुत अच्छा है, और अंदर से भी ये बहुत खूबसूरत है। तो जो रायबरेली से हो वो हवेली ज़रूर आना। सो फैमिली सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग ने फिर आके मैंगो शेक पिया। मैंगो शेक मिलने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी पिया, और उसके बाद भी मन नहीं भरा। तो मुझे तो आइसक्रीम खाना ही थी, तो बस आइसक्रीम खाने भी चले आए। बस आइसक्रीम खा के घर चलेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मेरा बर्थडे जो छोटा सा सेलिब्रेशन था, ये आपको कैसा लगा? कौन कौन ऐसे ही झटपट में ऐसे ही बर्थडे मनाते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग थोड़ा लेट में आया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो जाता है। तो हम लोग स्नैपचैट भी ले रहे थे, तो फटाफट चलते हैं अब घर और अपनी थकान को मिटाते हैं। और प्लीज़ सब कोई ढेर सारा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट में हैप्पी बर्थडे तो ज़रूर लिखना यार। जो मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे ना, वो प्लीज़ हैप्पी बर्थडे का कमेंट ज़रूर करना। थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन विशेष तो दे ही दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।